जैकबाबाद में इत्तेहाद अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम मस्तूंग में जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस पर खुदकुश हमले के खिलाफ एहतजाजी रैली दरगाह अब्दुल नबी शाह से सराफा चौक तक निकाली गई। शुरा ने मस्तूंग वाक़े के खिलाफ नारेबाजी भी की। एजाज कादरी का कहना था कि मिलाद जुलूस में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत करते हैं। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले में हमें जश्न मनाने से नहीं रोका जा सकता। पंजाब में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आ गए। सोहावा में पोलियो के 2 केसेस का इंकशाफ हुआ है। पोलियो की इलामात मेहनत कश के 2 सगे बेटों में पाई गई हैं। गरीब वालदैन के लिए क्यामत की घड़ी। बीमारी ने दोनों भाइयों को अचानक चलने से मासूर कर दिया। 8 और 6 साल की उम्र के दौरान बच्चों में यके बाद दिखरे 2 साल कबल अचानक पोलियो जैसे मौलिक मर्ज की इलामात जाहिर हुई। पाक बदन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इंसानी जानों से खिलवाड़ जारी है। एक और बच्चा डॉक्टर्स की बेहिसी और गैर तरबियत याफ्ता अमले की मुबैना गफलत की भेंट चढ़ गया। जिंदगी की बाजी हार गया है। पाँव पर मामूली पट्टी करवाने आए बाप के साथ बेटे 8 साल विकास पर पुरस्कार इंजेक्शन लगा दिया गया। जिंदगी की बाजी हार गया। वुसक एमरजेंसी के सामने शदीद एहतजाजी मुजाहरा। MSDHQ अस्पताल के मुताबिक तहकीकात तक डॉक्टर्स और 2 नर्सों को मुअत्तल कर दिया गया है। कोटरी में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए। दौरान गश्त टी मोड़ जामशरों के करीब डकैती की नैब से बैठे डाकुओं ने पुलिस एहलकारों को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 3 कार सवार मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। मुल्जिमान की शिनाख्त मुर्तजा सोलंकी और उमर पंजाबी के नाम से हुई है। पुलिस ने मजीद तफ्तीश का अमल भी शुरू कर दिया। और सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। 32 कैनाल पर सीवरेज के पानी से काश्त फसल को तल्फ कर दिया गया। इकबाल कॉलोनी और हुसैनाबाद में 32 कैनाल पर काश्त सब्जियां तल्फ की गई हैं। फूड सेफ्टी टीमों ने 160 कैनाल पर काश्त सब्जियों का मुआयना किया। तल्फ की गई सब्जियों में पालक और सलाद की फसलें शामिल हैं। कायदा ज़ाबित के खिलाफ वर्जियों पर हतमी वार्निंग जारी कर दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि सुबह भर में सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त पर पाबंदी आयद है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जैकबाबाद में इत्तेहाद अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम मस्तूंग में जश्न मिलाद जुलूस पर खुदकुश हमले के खिलाफ एहतजाजी रैली दरगाह अब्दुल नबी शाह से सराफा चौक तक निकाली गई। शुरा ने मस्तूंग वाक़े के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। जी बिल्कुल, एजाज कादरी का कहना था कि मिलाद जुलूस में खुदकुश धमाके की शदीद अल्फाज में मसम्मत करते हैं। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले हमें जश्न मनाने से नहीं रोक सकते। और अब कुछ बात सालाना नताइज की। तो कोहाड़ तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट सालाना नताइज 2023 का ऐलान कर दिया है। इकरा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के तालिबा उसरा रियाज ने 1027 नंबर हासिल करके बोर्ड में अव्वल पोजीशन हासिल की है। कैडेट कॉलेज कोहाड़ के तालिबे इल्म मोहम्मद मामून खटक ने 1020 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की है। तीसरी पोजीशन कैडेट कॉलेज कोहाड़ के साउथ खानिजी और प्राइवेट कॉलेज के तालिबे इल्म मुसद्दिक अनवर ने बिलतरतीब 1018 और दूसरे ने भी 1018 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की। जिला करक के प्राइवेट कॉलेज के तलबा गुले रुख ने
997 नंबर हासिल करके प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में पहली पोजीशन अपने नाम की है। जिला हंगू के प्राइवेट स्कूल के तालिब इल्म वकार अहमद ने 970 नंबर लेकर जूनियर साइंस ग्रुप में पहली पोजीशन अपने नाम की। मरोट में जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर शानदार कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच टीम ने 304 पॉइंट के साथ अपने नाम कर लिया और विनर ट्रॉफी और 25,000 इनाम भी वसूल किया। और फाइनल हारने वाली टीम 317 ने 15,000 और ट्रॉफी वसूल की। सेमीफाइनल के मेहमान खुसूसी चौधरी गुलाम कासिम, राना कयूम और इरफान जावेद, बिन्यामीन मलही, खादिम वीनस, अली घुम्मन, सहर बशीर, चौधरी रहमत अली नंबरदार और चौधरी खालिद महमूद दूर थे। टूर्नामेंट कमेटी जोहेब गुल और टीम ने एक अच्छा कबड्डी का मेला सजाया। खबर शामिल करे बन्नू से, जहां मनशियात के खात्मे और रोकथाम के लिए जिरगा किया गया, जिसमें इलाकाई नुमाइंदीन और आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। जिरगे के शुरका ने मुत्तफिका फैसला किया कि अगर इलाके में कोई मनशियात फरोश पकड़ा गया तो उसे 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। पुलिस को मनशियात फरोशों की मुकम्मल मालूमात फ्राहम करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तंबाकूनोशी कैंसर, दिल के अमराज और फौलत जैसी जानलेवा बीमारियों का बायस बन सकती है। कोऑर्डिनेटर फॉर टोबैको कंट्रोल सेल महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अजमल शाह का जिला भर के मुख्तलिफ सेक्रेटरी से खिताब, कहा कि पब्लिक मकामात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर तंबाकूनोशी को एक एक्ट के जरिए ममनू करार दिया जा चुका है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राशिद महमूद। दिल के अमराज और फालिज जैसी जानलेवा बीमारियों का बायस बन सकती हैं। आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर सिविल सोसाइटी महकमा सेहत के साथ मिलकर तंबाकू मसनूआत के इस्तेमाल में कमी ला सकती है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के ताउन से जिला भर के मुख्तलिफ वीसीज एमसीज के सेक्रेटरी से खिताब करते हुए किया। टुबैको की वजह से बीमार होने वाला जो है ना, ये बोझ होता है, क्योंकि ये खुद अपने जेब से ना टुबैको खरीद के खुद पीता है, ठीक है, और न सिर्फ खुद पीता है बल्कि हमें और आपको भी पिला रहा है। तो दुनिया में 6 लाख अफराद सालाना वो मरते हैं जो कि खुद तंबाकूनोशी नहीं करते, मेरे और आपकी तंबाकूनोशी से मरते हैं। उनका मजीद कहना था कि पब्लिक मुकामात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर तंबाकूनोशी को एक एक्ट के जरिए ममनू करार दे दिया जा चुका है। इसी तरह 18 साल से कम उम्र बच्चों को तंबाकू मसनूआत की फरोख्त, तालीमी इदारों में या इनके नजदीक तंबाकू मसनूआत की फरोख्त पर पाबंदी आयद है। यहाँ तक कि तंबाकू की तशहीर पर भी पाबंदी है, जिसकी खिलाफ वर्जी करने वाले पर जुर्माना या कैद की सजा रखी गई है। इस मौके पर तहसील सुपरवाइजर मोहम्मद अरशद ने खिताब करते हुए तमाम सेक्रेटरीज पर जोर दिया कि अपनी अपनी विलेज काउंसिल्स के तमाम चेयरमैन, मर्द व खवातीन काउंसलर्स और रोजाना की बुनियाद पर विलेज काउंसिल में आने वाले साइलिन तक इस पैगाम को लाजमी पहुँचाएं, ताकि तंबाकू नोशी के सबब जन्म लेने वाली जानलेवा बीमारियों से छुटकारा हासिल किया जा सके। इस मौके पर डायरेक्टर आगाज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन साजिदा मलिक ने खिताब करते हुए तंबाकू नोशी के मुदर असरात और नौजवान नस्ल में तंबाकू नोशी के दिन ब दिन बढ़ते हुए रुझान को काबू करने की जरूरत पर जोर दिया और तंबाकू की तमाम इकसाम, निस्वार, सिगरेट, शीशा और गुटखा को नौजवान नस्ल के लिए जहर कातिल करार दिया। नासिर वहीं दूसरी जानिब मर्दान तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट के सालाना नताइज 2023 का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से बोर्ड के ऑडिटोरियम हॉल में तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ कमिश्नर अफगान महाजरीन अब्बास खान थे। मजीद जानते हैं फैसल ज़ादा की इस रिपोर्ट में। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मर्दान ने FAFAC नताइज का ऐलान कर दिया। इसी हवाले से बोर्ड के एडिटोरियम हॉल में तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पोजीशन होल्डर्स, तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ कमिश्नर अफगान महाजरीन अब्बास खान थे। मर्दान बोर्ड की जानिब से इम्तिहानी नताइज के मुताबिक निजी कॉलेज के तलबा युसरा जमशेद ने 1056 नंबर लेकर मजमूई तौर पर पहली पोजीशन हासिल की और मोहम्मद साद ने 1047 नंबर लेकर दूसरी, जबकि मरियम फातिमा और सनम बीबी ने 1043 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन आई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ।
और ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और इसके पीछे सबसे पहले अल्लाह ताला की वजह से और मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से और स्पेशल इस मौके पर तकरीब से मेहमान खुसूसी मोहम्मद अब्बास ने खिताब करते हुए कहा कि तलबा अपनी कामयाबी के लिए खुद मेहनत करें और खुद को मायूसी से बचाए। फीमेल कैंडिडेट ने टॉप किया है और बाकी 4 ग्रुप्स में अगर हम देखें तो उसमें मेल स्टूडेंट्स का रेशो बहुत कम है, तकरीबन 2-3 स्टूडेंट्स। और खुशी की बात यह है कि आज के इस सेरेमनी में हमारे रिजल्ट डिक्लेरेशन में ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में जो सेकंड पोजीशन हासिल की थी वो हमारे गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शेदू से बिलोंग कर रही थी, गवर्नमेंट सेक्टर से। तकरीब से चेयरमैन बोर्ड फरीदुल्लाह खटक ने खिताब करते हुए कहा कि तलबा की सहूलियात के लिए बोर्ड ने ज्यादातर मामलात ऑनलाइन कर दिए। मुस्तकबिल में तमाम इदारों में काम। कोटरी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए। दौरान गश्त टीम मोड़ जामशोरों के करीब डकैती की नैब से बैठे डाकुओं ने पुलिस एहलकारों को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 डकैत बुरी हालत में जख्मी हो गए हैं, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 3 कार सवार मुल्ज़मान फरार होने में कामयाब रहे। मुल्ज़मान की शनाख्त मुर्तज़ा सोलंकी और उमर पंजाबी के नाम से हुई है। हेस्को वाप्टा रीजनल हैदराबाद के तर्जुमान मोहम्मद सादिक ने चंडू अलायार का दौरा किया। शहरियों से मुलाकात के दौरान मसाइल सुने। तर्जुमान का कहना था कि चंडू अलायार के 61,000 सार्फिन हेस्को के 12 अरब रुपए के मकरूज हैं। 35 फीडर पर मज़कूरा कार्रवाई के दौरान 30 करोड़ रुपए वसूल कर चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ थानों में 1200 से ज्यादा FIR के लिए लेटर जारी कर चुके हैं, जिनमें से अभी तक 303 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। सखर चैम्बर के सदर बिलाल बकार खान ने जल्द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के क्याम और सऊदी अरब, ईरान और UAE के लिए बैनुल-अक़वामी परवाजों के आगाज की खुशखबरी सुना दी है। सखर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 61वें सालाना जनरल इजलास से खिताब करते हुए सैलाब मुतासरीन की मदद और उनके घरों की बहाली का जो प्रोग्राम शुरू किया गया था उसे पूरा करके दिखाया जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन और प्रोसेसिंग जोन को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए कोशिशें ताहाल जारी हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि खुशाब में पुलिस एहलकारों का शहरी पर वहशियाना तशद्दुद है। DPO का नोटिस, SHO को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा कि वाकये की मुकम्मल तहकीकात की जाए। पुलिस मुलाजिम मुलविस हुए तो सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा की ज़ेर सदारत सेफ फूड सेफ्टी प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में फूड बिजनेस से वाबस्ता अफराद को हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों और मिलावट के खात्मे के हवाले से इक़दाम के बारे में भी आगाह किया गया। इसी पर खसूसी रिपोर्ट करेंगे फजल जावेद खान। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर की ज़ेर सदारत दफ्तर कमेटी रूम में सेफ फूड सेफ्टी प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में फूड बिजनेस से वाबस्ता अफराद को हिफाजती सेहत के असूलों के मुताबिक लोगों को फूड की फराहमी, मिलावट के खात्मे के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम से आगाह किया। इस मौके पर डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी जनूबी पंजाब मोहम्मद सैफ, डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी नगमान यूनुस, सदर अंजुमन ताजना इसरार शाह, अब्दुल हलीम फूड बिजनेस से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बहावलपुर में सेफ फूड सेफ्टी प्रोजेक्ट का आगाज़ खुशाइंदा है। उन्होंने कहा कि बेहतर रखने अमली और हिफाजती सेहत के असूलों के मुताबिक लोगों को आला मियार की खुराक फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि फूड बिजनेस के से वाबस्ता अफराद इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सेफ फूड सेफ्टी प्रोजेक्ट के तहत फूड बिजनेस से वाबस्ता अफराद को मेडिकल स्क्रीनिंग की जाए और खाने पीने की अशिया में मिलावट हरगिज़ न की जाए। उन्होंने कहा कि सेफ फूड सेफ्टी प्रोजेक्ट के ज़िलाई इंतजामिया पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मौसर रखते अमली के तहत काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फूड के कारोबार से मुंसलिक अफराद इस आम जिम्मेदारी की अदायगी में अपना किरदार अदा करें ताकि लोगों को आला मियार की खुराक मौसर है। डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी जनूबी पंजाब मोहम्मद सैफ ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि सेफ फूड सेफ्टी प्रोजेक्ट का मकसद मतलूब तरीक़ा से बेहतर नताइज का असूल और खुराक की तैयारी में हिफाजती सेहत और मतलूबा मियार के मुताबिक फूड की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत खुराक से मुतल्लिक़ तमाम कारोबार का मुआयना किया जाएगा, कारोबार को लाइसेंस याफ्ता बनाया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि खुराक के काम से मुंसलिक अफराद की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी और
उन अफराद को बाकायदा तरबियत दी जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी नगमान यूनिस ने सेफ फूड सेफ्टी के हवाले से किए जाने वाले इकदाम से आगाह किया। उन्होंने बताया कि तलीमी इदारा जात में तलबा को न्यूट्रिशन की अहमियत और अफादियत से आगाह किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ज़िबा खाना और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मुआयना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खुराक की तैयारी के हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी के मदूजा कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया ताकि महफूज खुराक के कल्चर को फ़रोग दिया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि खुराक के मुतल्लिक़ शिकायत मसूल होने पर इजाला किया जाएगा। इस सिलसिले में हेल्पलाइन 1223 फाल है। इजलास में सदर अंजुमन ताजरान सैयद इसरार शाह अब्दुल रहीम और दीगर अफराद ने भी इज़हार ख्याल किया। कैमरामैन खुर्रम इश्ताक के साथ फजल जुवैद खान, कोहिनूर न्यूज़, बहावलपुर। नाज़रीन, खबर ये है कि 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 8 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। डीसी बहावलपुर जहीर अनवर जपा का कहना था एक बच्चा भी पोलियो की खुराक से महरूम न रहे। पोलियो से बचाव मुहिम को कामयाबी से हमकनार किया जाए। इसी पर फजल जावेद खान की ये रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर ने कहा कि 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली 5 रोजा पोलियो मुहिम के दौरान एक बच्चा भी पोलियो की खुराक से महरूम न रहे। उन्होंने कहा कि पोलियो से बचाव की मुहिम को कामयाबी से हमकनार किया जाए। पोलियो टीम के अरकान फील्ड में अपनी जिम्मेदारी अदा करें। उधर कमेटी रूम में मुतअद्दिद इजलास से खिताब कर रहे थे। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर सुमेरा रबानी, CEO हेल्थ डॉक्टर सैयद तनवीर शाह, WHO के नुमाइंदा डॉक्टर मसूद, डॉक्टर शराज, वुमन मेडिकल ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विस डॉक्टर हमजा बतूल, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ और मुतल्लिका महकमे के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर के पोलियो मुहिम के दौरान महकमा सेहत के साथ साथ दीगर मुतल्लिका महकमे के अफसरान व स्टाफ बच्चों को पोलियो से महफूज रखने के लिए अपना फाल किरदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि चौलिस्तान दूसरा इलाकों में रहने वाले अफराद के 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए पोलियो टीमें भी भेजी जाएँ। इन अमूर की मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि पोलियो मुहिम के दौरान मोबाइल, फिक्स और ट्रांजिट टीमों के अरकान फील्ड में अपनी खिदमत सर अंजाम दें। उन्होंने मजीद कहा कि मुतल्लिका अफसरान की जानिब से टीमों की सर्वेलेंस बेहतर तरीके से की जाए। उन्होंने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी की अदायगी में किसी किस्म की सुस्ती और गफलत न बरती जाए। उन्होंने मजीद कहा कि तहसील सतह पर पोलियो से बचाव के लिए कैंप कमेटियाँ अपना फाल किरदार अदा करें। इस सिलसिले में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर अफसरान अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से अदा करें। डॉक्टर शिराज ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पोलियो मुहिम के दौरान 8 लाख से ज्यादा 5 साल तक उम्र के बच्चों को पोलियो से महफूज रखने के लिए कतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक घर घर जाकर पोलियो मोबाइल टीमों के अरकान 5 साल तक उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव कतरे पिलाएगी और किसी वजह से रह जाने वाले बच्चों का कैचअप के तहत 5 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक पोलियो से महफूज रखने की वैक्सीन पिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पोलियो मुहिम को कामयाबी से हमकनार करने के लिए जिला भर में 3276 मोबाइल टीमें, 136 ट्रांजिट टीमें और 195 फिक्स टीमें तश्कील दी गई हैं। इस मुहिम 1060 एरिया इंचार्ज और 132 यूनियन काउंसिल मॉनिटरिंग ऑफिसर खिदमत सर अंजाम देंगे। कैमरामैन खुर्रम इश्ताक के साथ फजल जुवैद खान। मोटरवे पुलिस अफसरान 22 ने एक गुमशुदा पर्स ढूंढकर मालिकान के हवाले कर दिया। मोहम्मद इमरान अपनी बहन के साथ राजनपुर से अमीनाबाद जा रहा था कि दौरान सफर उसकी बहन का पर्स गुम हो गया, जिस पर मोहम्मद इमरान ने मोटरवे हेल्पलाइन 130 पर कॉल की। इत्तला मिलते ही तमाम पेट्रोलिंग मोबाइल्स ने पर्स की तलाशी शुरू कर दी। दौरान पेट्रोलिंग 22 के ड्यूटी अफसरान और मोहम्मद कैसर शहजाद भी शरीक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट राजनपुर के ज़रिए तमाम जामपुर में समाजी तंजीम एक्ट मुनक़िद हुई है, जिसकी जानिब से मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए सेमिनार का बाकायदा इनेकाद किया गया, जिसमें ताजुर सहाफ़ियों, उलमा समेत सिविल सोसाइटी के अफसरान ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। शहरी अपना हिस्सा एक पौधा लगाकर भी डाल सकते हैं। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी जामपुर अनम आरिफ का कहना था कि पौधे लगाने से पहले हमें उसके लिए माहौल को साजगार बनाना होगा। खुर्दनी तेल की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए उसकी दरामद पर सालाना कसीर सरे मुबादला खर्च करना पड़ता है। कीमतों में इजाफा और डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से खुर्दनी तेल पर उठने वाले दरामदी खराजात और ज्यादा बढ़ गए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं खानेवाल से खालिद चौधरी की इस रिपोर्ट में। सुबह पंजाब में रवां साल रजिस्टर्ड काश्तकारों को खिनोला की काश्त पर 5,000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी जा रही है। एक काश्तकार ज्यादा से ज्यादा 20 एकड़ तक सब्सिडी हासिल करने का अहल होगा।
रजिस्टर्ड काश्तकारों को जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के लिए नुमाइशी प्लाट भी लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए ज़रूरी मदाखल की मद में काश्तकारों को 20,000 रुपये फी एकड़ माली अदानत दी जाएगी। इस मौके पर नवीद असमत कोहलू डिप्टी डायरेक्टर ज़राए इत्तलात पंजाब ने कहा कि खुर्दनी तेल की दरामद पर खर्च होने वाले ज़र मुबादला को कम करने के लिए खुर्दनी तेल की मुल्की पैदावार में इजाफा नागजीर है। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की बेहतर हिकमत अमली और तेलदार फसलात पर दी जाने वाली सब्सिडी, अच्छी पैदावार की हामिल अक़साम की तरवीज और बेहतर कीमत फरोख्त की वजह से हालिया बरसों में तेलदार फसलात की पैदावार में इजाफा हुआ है। बेहतर पैदावारी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, तरक्की ज़्यादा अक़साम की काश्त, ज़री मदाखल की बिला तअत्तुल फराहमी और मार्केटिंग के निज़ाम को बेहतर करके इनकी पैदावार में मज़ीद इजाफा किया जा सकता है। तेलदार फसलात में सूरजमुखी तेल, सरसों, कैनोला, तोरिया, राया, तारा मीरा और अलसी वगैरह शामिल हैं। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और सरगोदा डिवीजन में योम काश्तकारों के अलावा पैदावारी इनामी मुकाबला जात भी कराए जाएंगे। सातों डिवीजन में मजमूई तौर पर अव्वल आने वाले काश्तकार को 5 लाख रुपए और डिवीजन की सतह पर अव्वल, दोयम और सोईम आने वाले काश्तकारों को बिला तरतीब 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए नकद इनाम दिए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ खालिद चौधरी, KN। पाकपतन से खबर आपको दे, जहां डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इंसानी जानों से खिलवाड़ जारी है। एक और बच्चा डॉक्टर्स की बेहिसी और गैर तरबियत याफ्ता अमले की मुबैना गफलत की भीड़ चढ़कर जिंदगी की बाजी ही हार गया है। पाँव पर मामूली पट्टी करवाने बाप के साथ आया 8 साल अवकाश पर इस्तार इंजेक्शन लगते ही जिंदगी की बाजी हार गया है। वर्षा का एमरजेंसी के सामने शदीद एहतजाजी मुजाहरा। MSTHQ अस्पताल के मुताबिक तहकीकात तक डॉक्टर और 2 नर्सों को मुअत्तल कर दिया गया है। सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन है। 32 केनाल पर सीवरेज के पानी से काश्त फसल को तल्फ कर दिया गया। इकबाल कॉलोनी और हुसैनाबाद में 32 केनाल पर काश्त सब्जियां तल्फ की गई हैं। फूड सेफ्टी टीमों ने 160 केनाल पर काश्त सब्जियों का मुआयना किया। तल्फ की गई सब्जियों में पालक और सलाद की फसल शामिल थी। कायदो ज़वाबित के खिलाफ वर्जियों पर हतमी वार्निंग जारी की गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी का हुकाम का कहना है कि सूबा भर में सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद होनी चाहिए। समंदरी के नवाही इलाके अड्डा कोटा पर जामिया कादरिया तलीमुल कुरान में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें पीर मोहम्मद अजहर फरीद शाह ने खसूसी तौर पर खिताब किया। महफिल पाक में मारूफ सनाख्वाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हाजिरी पेश की। मदरसे में सैकड़ों आशिकान मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढेरों रहमतें और बरकतें समेटी। नारंग मंडी हल्का PP 136 के मुताबिक देहात में उम्मीदवार MPA चौधरी रमजान मुस्तफ़ा की क़यादत में जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से लब्बैक या रसूल अल्लाह रैलियां निकाली गई। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद में रैलियों में शिरकत की। मुल्की बका इस्तेहकाम के लिए खुसूसी तौर पर दुआ कराई गई। रिपोर्ट कर रहे हैं कमर गोलाटी। नारमडी हल्का PP 136 में TLP के नामजद उम्मीदवार चौधरी रमजान मुस्तफ़ा सियाहोल की क़यादत में हरदो सियाहोल, चकदीतो, कोट अब्दुल्ला, कालख्तई, रता गुजरा, नारमडी और पंजाब में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आ गए। सहाबा में पोलियो के 2 केसों का इंकशाफ हुआ है। पोलियो की इलामत मेहनत कश के 2 सगे बेटों में पाई गई है। गरीब वालिदान के लिए क़यामत की घड़ी है। बीमारी ने दोनों भाइयों को अचानक चलने से माजूर कर दिया है। 8 और 6 साल की उम्र के दोनों बच्चों में यके बाद ही दीगरे 2 साल कबल अचानक पोलियो जैसे महलिक मर्ज की अलामत जाहिर हुई है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे उस्मान कियानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गुजरात में 3 रोज पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया। गुजरात में 3 रोजा पोलियो मुहिम 2 से 4 अक्टूबर तक जारी रहेगी। पोलियो मुहिम के दौरान 4,96,555 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे।
कायम मकाम आईजी जेल सिंध मोहम्मद हुसैन ने कहा है कि जब तक आईजी जेल खाना जात की चार्ज नहीं होगी तब तक सिंध भर की तमाम जेलों की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा और कैदियों की फलाह बहबूद, कैदियों के मसाइल और जेल कवानीन के तहत इनको फराहम की जाने वाली तमाम सहूलियात देखने की भरपूर कोशिश करूंगा। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राजा बलोच। सिंध के आईजी जेल खाना जात अनवर मुस्तफा मुलाजमत से रिटायर्ड हो गए। सिंध हुकूमत ने आईजी जेल खाना जात सिंध की चार्ज डीआईजी जेल मोहम्मद हसन सहतो के सुपर्द कर दी, जिसके बाद मोहम्मद हसन सहतो ने कायम मकाम आईजी जेल खाना जात का चार्ज संभाल लिया है। कायम मकाम आईजी जेल सिंध का चार्ज संभालने के बाद मोहम्मद हसन सहतो ने कहा कि जब तक आईजी जेल खाना जात की चार्ज होगी तब तक सिंध भर के तमाम जेलों की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा और कैदियों की फलाह बहबूद, कैदियों के मसाइल और जेल कवानीन के तहत उनको फराहम की जाने वाली तमाम सहूलियात देने की भरपूर कोशिश करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सीनियर सहाफी आगा तारक पठान, सियासी समाजी रहनुमा चौधरी अकरम आराई, श्रीचंद कुकरेजा व दीगर से मुलाकात के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जेल कवानीन के तहत कैदियों से उनके अहला खाना की मुलाकात बिला तातुल कराई जाएंगी और जेल के अमले ने कैदियों से मुलाकात के लिए बुरसा से रिश्वत तलब की तो उन एहलकारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आईजी जेल खानाजात मोहम्मद हसन सहतो ने मजीद कहा कि सिंध के तमाम जेलों को इस्लाह घर में तब्दील करेंगे और हुनरमंद कैदियों को जेलों में कायम हुनर मरकजों के अंदर तरबियत दी जाएगी ताकि वो जेल से निकलने के बाद अपना बाइज्जत रोजगार कर सकें। जल्द ही सिंध के तमाम जेलों का दौरा करेंगे और कैदियों के मसाइल सुनेंगे। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। नाज़रीन, आपको बताएं कि कश्मीर में खिदमत फाउंडेशन की जानिब से आंखों के मरीजों का फ्री चेकअप और ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। गुज़िश्ता रोज 130 अफराद का ऑपरेशन किया गया है। कश्मीर में खिदमत प्री मेडिकल कैंप में आंखों के इलाज के लिए कराची के एस्टेब्लिशमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने 400 मरीजों का ऑपरेशन किया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज जवेद बोर्ड की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर अल खिदमत हॉस्पिटल पे, जहाँ कल से ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। कल भी 130 पेशेंट के जो ऑपरेशन है वो किए गए हैं। आइए मजीद जानते हैं हॉस्पिटल के इंचार्ज और डॉक्टरों से कि उनका इस हवाले से क्या कहना है और मजीद ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। यहाँ काम शुरू हुआ है, 500 पेशेंट रजिस्टर हुए हैं ऑपरेशन के लिए। कल मेरे ख्याल में 120 या 25 ऑपरेशन ऑपरेट हुए हैं, उनका आज देखभाल भी हुआ है। इसके बाद अभी आज ऑपरेशन चल रहा है। मेरा दुआ है कि अदारे को ऐसे ही चलाते रहें कार खैर का और यहाँ के गरीब मरीजों का खिदमत होता रहे। पूरे इलाके में पूरा तहसील कश्मीर उसको फोकस किया है पहले, तो उसमें से हमने कैटरेक्ट सर्जरी जो स्क्रीनिंग की है वो 600 प्लस स्क्रीनिंग कर ली थी। तो कल के डेट में हमने 103 ऑपरेशन किए हैं। आज मुत्तबक के जो ऑपरेशन है वो 200 ऑपरेशन होंगे और हमें 400 प्लस हमें जो लग रहा है कि 400 प्लस सर्जरी हम कर लेंगे कल तक। कराची से और इस्लामाबाद से हमारे डॉक्टर्स की टीम आई है, पैरामेडिक्स की टीम यहाँ पे आई है। पिछले 15 दिन से हम इस पूरे इलाके में इसके इर्द गिर्द की तहसीलों में स्क्रीनिंग कर रहे थे। सफ़ेद मोतिये की स्क्रीनिंग हमने की है, तो तकरीबन 2-3 हज़ार लोगों को हमने स्क्रीन किया है सफ़ेद मोतिये के लिए। उसमें से 500 से ज़्यादा मरीज़ हमने सेलेक्ट किए जिन्हें इन 3 दिनों में इंशाल्लाह हम उनकी सर्जरी करेंगे। और यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि सांगड़ में सिलसिला अजीमिया के ज़ेरे एहतमाम अजीम शान महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें साहबजादा डॉक्टर वकार यूसुफ अजीमी ने खसूसी तौर पर शिरकत की। नाख्वा अजहर हुसैन और सजाद अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में हदिया अकीदत पेश किया।
लकी मरवर शहर के मोहल्ला हकदादाबाद में नैब टीम का छापा है, जहां जेब के घर से 1 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद कर ली गई। छापामार नैब टीम ने करप्शन के इल्जाम में जेर हिरासत कंप्यूटर ऑपरेटर अब्दुल वहीद की निशानदेही पर मारा किया है। अब्दुल वहीद बनो अकाउंट ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर था। इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कराची के माली साल 2023-24 का पहला सालाना बजट मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। पहला बजट इजलास चेयरमैन में नजीर अहमद भुट्टो की सदारत में मुनाकिद हुआ, जिसमें टाउन वाइस चेयरमैन रफीक दाऊद जत समेत तमाम अरकान कौंसिल ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इसी पर खुसूसी रिपोर्ट करेंगे कराची से राजा बलोच। इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कराची के माली साल 2023-24 का पहला सालाना बजट 2 अरब 23 करोड़ 40 लाख 32,036 रुपए मुत्तफका तौर पर मंजूर कर लिया गया। इब्राहिम हैदरी टाउन का पहला बजट इजलास चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने कौंसिल से मंजूरी के लिए इब्राहिम हैदरी टाउन के माली साल 2023-24 का पहला अवाम दोस्त बजट पेश किया। बजट में 76 करोड़ से जायद रकम तरक्याती कामों की मद में मुख्तस की गई, जिसमें मरम्मत, देखभाल और नए तरक्याती काम शामिल हैं। इसके अलावा दीगर कामों के लिए अलग से रकम रखी गई, जबकि 2 एम्बुलेंस और 1 फायर ब्रिगेड गाड़ी की खरीदारी के लिए भी रकम मुख्तस की गई। सेहत, तालीम व दीगर शोबों के लिए अलग से रकम मुख्तस की गई। बजट इजलास में तमाम अरकान कौंसिल ने टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो को बेहतरीन व आवाम दोस्त और सरप्लस बजट पेश करने पर मुबारकबाद देते हुए खराज तहसीन पेश किया। अरकान कौंसिल ने अपनी अपनी तजावीज पेश की और तामीरी बहस मुबाहिसे के बाद इत्तफाक राय से इब्राहिम हैदरी टाउन के माली साल 2023-24 का पहला आवाम दोस्त बजट मंजूर कर लिया गया। इजलास में टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने तमाम अरकान टाउन कौंसिल की जानिब से इत्तफाक राय से बजट मंजूर करने पर शुक्रिया अदा किया। और खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि DPO ऑफिस अटक में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस सेमिनार का इनेकाद हुआ। तकरीब में एलीट स्कॉलर कॉलेज के 100 से ज्यादा तलबा तालिबात ने खसूसी तौर पर शिरकत की। DPO अटक डॉक्टर सरदार गयास गुल खान और SP इन्वेस्टिगेशन जवेरिया जमील ने फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के खसूसी बैच भी लगाए। खसूसी बैच से तलबा तालिबात अपने तलीमी इदारे में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के तौर पर पहचाने जा सकेंगे। फ्रेंड ऑफ पुलिस अपने तलीमी इदारों और गिरदोनवा के हवाले से कम्युनिटी पुलिसिंग में मदद और मुआवनत करेगी। सांगड़ में बैरूनी पुलिस की मुझसे सेहत गुटके के खिलाफ मुहिम में बड़ी कार्रवाई मंजर आम पर आई। 1,28,700 मुझसे सेहत गुटके की पुड़ियां बरामद करके गाड़ी कब्जे में ले ली गई। पुलिस ने 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की शिनाख्त मोहम्मद शान और मुबारक अली के नाम से हुई। कार्रवाई SHO बैरूनी मीर मोहम्मद ने टीम के हमरा की। मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया। हैदराबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के ड्रग्स एंड क्राइम पाकिस्तान ऑफिस के ताउन से बलोचिस्तान के 41 अफसरान और एहलकारों को प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के उन्वान से 5 रोजा तरबियत दी जाएगी। तरबियत प्रोग्राम सिंध जेल खानाजात स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मुनक्किद किया गया। इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल SSP मोहम्मद असलम मलिक, वाइस प्रिंसिपल और चीफ कोऑर्डिनेटर जाहिर शाह, ASP आसिफ लाखू, सुहेल मंगन, कंसल्टेंट हसन बख्श नोनारी और यूनाइटेड नेशंस इस्लामाबाद ऑफिस के ट्रेनिंग स्टाफ ने तरबियत दी। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट डायरेक्टर एडमंड सिंह के चेयरमैन फैसल मेहर की जानिब से 1 रोजा फैमिली हेल्थ मेले का इनेकाद टंडोजाम में मुनक्किद किया गया, जिसमें शहरियों को फैमिलियों के बारे में प्लानिंग के बारे में आगाही भी दी जाएगी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे दानिश शेख। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट हैदराबाद की जानिब से फैमिली हेल्थ मेले का इंतकाद टंडोजाम की निजी मैरिज लॉन में मुंतक किया गया, जिसमें मर्द और खवातीन को फैमिली प्लानिंग के बारे में आगाही दी गई और आने वाली खवातीन को जरूरी हदियात फराहम की गई। तकरीब में रीजनल डायरेक्टर शाहबुद्दीन मेमन, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर बखत अली सियाल, तालुका ऑफिसर सादी स्टोक, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जुएब काका, डॉक्टर शेला, अकाउंटेंट ऑफिसर राजा अकबर शेख व दीगर ने तकरीब में शिरकत की।
रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि जिले भर के मुख्तलिफ इलाकों में पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट हैदराबाद की जानिब से हेल्थ डे के तहत प्रोग्राम किए जा रहे हैं ताकि खवातीन को आगाही दी जा सके। इन्होंने कहा कि अपने बच्चों की शादी कम से कम 20 साल तक की उम्र में करवानी चाहिए ताकि वो अपनी ग्रोह मुकम्मल कर सकें और कम उम्री की शादी से ज्यादातर माँ और होने वाले बच्चों की जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि बच्चे सिर्फ 2 होने चाहिए, इससे इनकी बेहतर परवरिश की जा सके और पहले बच्चे से 2 बच्चों के पैदाइश में 3 से 5 साल का फर्क हो तो माँ सेहतमंद और तंदुरुस्त रहे। डॉक्टरों ने आने वाली फैमिली खवातीन को आगाही दी और अदियात और आखिर में स्कूल के बच्चों ने टेलबो पेश किए। इस शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। ब्रेकिंग न्यूज है। टंडोला यार हैदराबाद बाईपास पर घास से भरे ट्रक पर बैठे अफराद हाई वोल्टेज बिजली की तारों की जद में आ गए हैं। अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में 2 अफराद झुलसकर मौका पर ही जा बहक, जबकि 8 अफराद की हालत इस वक्त तशवीशनाक है। आपको अपडेट करते चले, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। गमगीर खबर है कि टंडोला यार हैदराबाद बाईपास पर घास से भरे ट्रक पर बैठे अफराद हाई वोल्टेज बिजली की तारों की जद में आ गए। अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में 2 अफराद झुलसकर मौका पर ही जा बहक हो गए, जबकि 8 अफराद की हालत शदीद तशवीशनाक है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताते चले अफसोसनाक खबर है कि टंडोला यार हैदराबाद बाईपास पर घास से भरे ट्रक पर बैठे अफराद हाई वोल्टेज बिजली के तारों की जद में आ गए। अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में 2 अफराद झुलस कर मौका पर ही जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। ट्रक पर बैठे तमाम अफराद घास भरकर कराची जा रहे थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंच गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि THQ अस्पताल शोरकोट में साइकिल स्टैंड और कैनेडियन के टेंडर्स की बोली 13 ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। बोली में सोशल वेलफेयर AC शोरकोट और कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज गुलाम शबीर ताहिर से। जी गुलाम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मौजूद हूँ THQ शोरकोट में। आपको बताता चलो कि THQ शोरकोट में आज साइकिल स्टैंड और कैंटीन के जो टेंडर्स लगाए हुए थे, आज यहाँ पर उनकी बोली हुई है और यहाँ पर तकरीबन 12 से 13 ठेकेदारान जो थे वहाँ पर उन्होंने अपनी बोली में पार्टिसिपेट भी किया और यहाँ पर शफाफ तरीके के साथ बोली का इनकार कराया गया। साथ MS साहब मौजूद, डॉक्टर हसनैन साहब। सर बताइएगा कि आज THQ में सालाना जो एक टेंडर्स लगाए जाते हैं उसके साइकिल स्टैंड के और साथ कैंटीन के, आज उसके बारे में आप टेंडर्स में आपने लगाया, क्या शफाफ तरीका अख्तियार किया गया है और कितने में बोली दी गई है? जी बिल्कुल, इसमें ऐसे है कि ये सालाना तौर पर हम ठेका देते हैं कैंटीन का भी और पार्किंग का भी। तो उसमें बाकायदा कमेटी नॉमिनेट की गई थी जिसमें AC साहब के नुमाइंदे के तौर पर तहसीलदार साहब शामिल थे, साथ में डिप्टी DHO साहब थे और बतौर MS में भी शामिल था। साथ में हमारी जो NMS टीम है उसके मेंबरान थे, सोशल वेलफेयर की जो है उनके सरबराह थे, मौजूद थे हमारे साथ। तो इस मौके पर 12 से 13 जो हैं ठेकेदार उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और इसमें माशाल्लाह शफाफ तरीके से सबके सामने वो बोली का सारा प्रोसेस तय हुआ है। तो उसमें हमारा कैंटीन का भी पिछले साल की निस्बत 2-2.5 लाख रुपए ज़्यादा में, मतलब 14.5 लाख रुपए में वो कैंटीन का ठेका हुआ है और साइकिल स्टैंड का भी पिछली दफ़ा कोई 2.5 लाख में था और कैंटीन का वो इस दफ़ा 5.5 लाख में हुए। तो ये सारा अमल, उसकी कार्रवाई जो है वो सारे मेंबरान के सामने थी, ठेकेदारान के सामने थी, साफ शफाफ तरीके से सारा प्रोसेस मुकम्मल किया गया। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि यहाँ पर शफाफ तरीके के साथ यहाँ पर जो है तमाम मराइल को हल किया गया और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि जो साइकिल स्टैंड है वो भी 3-4 लाख में, यानी कि 14 लाख तक वो उसकी बोली हुई है। उस तरह जो आपको खबर दें साहिवाल से, जहां पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है। जिला भर में महकमा सेहत के 2000 टीमें 5,24,000 बच्चों को पोलियो से बचाव और विटामिन A के कतरे पिला चुकी हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सईद उस्मान मुनीर ने गवर्नमेंट हाजी अब्दुल कयूम टीचिंग अस्पताल में बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज कर दिया। CEO हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मजीद का कहना था कि वालिदैन अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। खबर शामिल करें सियालकोट से, जहां जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदतों, एहतराम और मजहबी जोश जज्बे से मनाया गया। समाजी कारकुन हाजी मुख्तार अहमद के जेर एहतमाम
महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें आशिकान रसूल, उलमा कराम, सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं की गई, नकद इनामात भी तकसीम किए गए। हाजी मुख्तार अहमद भट्ट की जानिब से तमाम आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा किया गया। और खबर आपको दें कि एलडीए गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। लाहौर में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की तमीर का सिलसिला जारी है। चाइना स्कीम भोगियाबाल रोड पर पाक होम्स के नाम से जेर तमीर सोसाइटी में प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त जारी है। वासा इंतजामिया ने गैर कानूनी सोसाइटी को बगैर एनओसी पानी का कनेक्शन भी लगा दिया। कोहिनूर न्यूज की वासा की जानिब से जारी किए गए डिमांड नोटिस की कॉपी हासिल कर ली गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज कामरान अली से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी कामरान, बताइएगा, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज कायम की जा रही हैं, इस पर क्या अपडेट्स है आपके पास? जी, ये शहर लाहौर में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला ना रुक सका। चाइना स्कीम भोगीवाल के इलाका में पाक होम्स के नाम से प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त जो है वो जारी है। जराये के मुताबिक स्कीम इंतजामिया ने एलडीए से मंजूरी किए बगैर तामीर शुरू करवा रखी है और सादा लो आवाम को लूटने का सिलसिला जो है वो जारी है। दूसरी जानिब वासा इंतजामिया ने इस गैर कानूनी स्कीम को पानी और सीवरेज का कनेक्शन भी फराहम कर दिया है। कोहिनूर न्यूज को मसूल होने वाली फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि वासा इंतजामिया ने पाक होम्स की सीवरेज मेन लाइन में डाल दी है और इसी जरिए से मेन लाइन से पानी की सप्लाई जो है वो भी जारी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वहीं दूसरी जानिब आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने फ्रेंड्स ऑफ पुलिस वॉलंटियर्स इन पुलिस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर दिया है। तकरीब में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात, सिविल सोसाइटी नुमाइंदों, एंकर पर्सनस और कॉलम निगारों ने शिरकत की। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तलबा और तालिबात को फ्रेंड्स ऑफ पुलिस और वॉलंटियर्स इन पुलिस के बैचेस लगाए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और दीगर अफसरान ने फ्रेंड्स ऑफ पुलिस और वॉलंटियर्स ऑफ पुलिस प्रोग्राम के मकासद पर भी गुफ्तगू की। आईजी पंजाब का कहना था कि फ्रेंड्स ऑफ पुलिस और वॉलंटियर्स इन पुलिस कम्युनिटी पॉलिसिंग की जानिब हकीकी कदम, नौजवान तलबा तालिबात को पंजाब पुलिस का एम्बेसडर बनाया जा रहा है। कराची में ज़िबिस्ट यूनिवर्सिटी में भी पबजी मोबाइल कैंपस एम्पावर का इनेकाद किया गया। तलबा की टीमों में पबजी के दिलचस्प मुकाबले भी करवाए गए और जीतने वाली टीम में मुख्तलिफ इनामात भी तकसीम किए गए हैं। मजीद जानते हैं कराची से नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज की इस खसूसी रिपोर्ट में। खबर शामिल करें भेरा से, जहां चोरी की वारदातों का सिलसिला न थम सका। शहर में ताले तोड़ चोर गिरोह मुतहरिक हो गया है। चोर थाना भेरा से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक ही रात में 2 दुकानों का सफाया कर गए। पहली वारदात मदीना ऑयल पॉइंट पर, दूसरी वारदात भेरा फुलरमान रोड पर खालिद जनरल स्टोर में हुई। शहरी चोरी और डकैती की बढ़ती वाकयात से अदम तहफ्फुज का शिकार है। डीपीओ सरगोदा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि भेरा में चोरी की वारदातों का सिलसिला न थम सका।
शहर में ताले तोड़ चोर गिरोह मुतहरिक हो गया है। चोर थाना भेरा से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक ही रात में 2 दुकानों का सफाया कर गए। पहली वारदात मदीना ऑयल पॉइंट पर और दूसरी वारदात भेरा फुलरवान रोड पर खालिद जनरल स्टोर में हुई। रुख करते हैं नारोवाल का, जहां डीसी नारोवाल मोहम्मद अशरफ ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने DHQ अस्पताल में बच्चों को पोलियो वैक्सीन की कतरे पिलाए और इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से आगाही रैली की क़यादत भी की है। रैली में CEO हेल्थ डॉक्टर नवीद हैदर, आलमी इदारा सेहत डॉक्टर आकिब, MS डॉक्टर अफजाल राजपूत, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ब्रायर नेशनल प्रोग्राम्स डॉक्टर जाहिद रंधावा ने खसूसी तौर पर शिरकत की। कमिश्नर नारोवाल ने कहा कि पोलियो का खात्मा हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पोलियो के खात्मे के लिए तमाम शोबा जिंदगी से वाबस्ता अफराद को मूजी वायरस के खात्मे के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करना होगा। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम में हर शख्स अपने बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करे। खबरों की तमाम तर तफसीलात आप निशानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।